वालेकुम जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ना हम जवान होते हैं ना, जब हम 20 साल के होते हैं, 15-16 साल के होते हैं, और हम अगर खूबसूरत हो जाएं, फॉर सपोज जो लोग खूबसूरत होते हैं, लड़के लड़कियां, तो जो सराउंडिंग वाले होते हैं ना, इर्द गिर्द वाले दोस्त, वो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं कि तुम तो इतने खूब। लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन अब जो घर वालों से बगावत पे उकसाते हैं ना, मतलब हमारी सोसाइटी जो है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी, वो मुसलमान सोसाइटी है, ठीक है। वहाँ पर अभी तक जो है लोगों को, अगर वो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएं तो पसंद नहीं किया जाता आम माशरे में। और उसको बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं उसकी वजह से पसंद नहीं किया जाता, जहाँ पे आपको पता है कि लड़कियों का बहुत इस्तेहसाल होता है, और लड़कों का तो अब तो लड़कों का भी होना शुरू हो गया है। और माँ बाप जो है वो इसी बात से डरते हैं कि भाई हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे इनके साथ। और पेरेंट और माँ बाप को क्या डर होता है? माँ बाप को यही डर होता है कि भाई एक जगह जाएंगे। अब आप ये देखें, अब हमें तो अंदर की स्टोरीज अब पता ही नहीं चलती। पहले ज़माने होते थे, जो है अली सुफ़ान आफाकी होते थे, और जो मंटे होते थे, जो बड़े बड़े राइटर्स होते थे, वो लिख दिया करते थे। अब तो जो अंदर की कहानियाँ होती हैं, जो अंदर गंद हो रहा होता है शो बिज़नेस की इंडस्ट्री में, वो हमें नज़र ही नहीं आता। हम तो बाहर ही देख के खुश हो जाते हैं, ड्रामा देख के खुश हो जाते हैं, अदाकारों को देख के खुश हो जाते हैं, अदाकारों की ज़िंदगी देख के खुश हो जाते हैं। जो उनके पीछे की स्ट्रगल होती है, जो उनके पीछे की मेहनत होती है, वो तो हम देखते ही नहीं हैं। मुझे हम जब मैं बड़ी थी, मुझे भी बड़े अच्छे लगते थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था मॉडलिंग करना, डांस करना, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी नहीं, ये जो है ना, वो कोशिश करती थी कि मैं मुतासिर ना हूँ। और वो ये भी कोशिश करती थी कि वो मुझे ये बताती रहती थी कि देखो इनकी ज़िंदगी जो है ना, बहुत, उस वक्त जो है ना अदाकारों के बारे में बिल्कुल ओपन लिखा भी होता था कि क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या होता है, और ये किस तरीके। अभी भी अब अगर आप पढ़ें कि जो पुराने ज़माने के बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने कितनी यंग लड़कियों को ख़राब किया सोसाइटी में, शोबिस इंडस्ट्री में। तो माँ बाप को सिर्फ इसी बात से डर लगता है कि उनके जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और क्या होता है, मतलब अगर आपका बच्चा मशहूर हो जाए तो सबको अच्छा लगता है। और दूसरा, हमारा एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे कोई काम करें कि वो आखिर में जहन्नम में जाएं। अब मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ कि हम म्यूज़िक नहीं सुनते, तो वो कहते हैं अच्छा म्यूज़िक नहीं सुनते, तो फिर तुम जिम में क्यों सुनती हो? मैंने कहा मैं बस जिम में सुनती हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। अब मेरी अम्मी माशाल्लाह वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो खुद कुछ नहीं देखती थी, तो हम उनको कोई सवाल नहीं कर सकते थे कि भाई आप तो ये करती हैं, हम क्यों ना करें। लेकिन हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि मैं ड्रामाज देखती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, मैं यूट्यूब देखती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को स्ट्रेट अप मना नहीं कर सकती कि भाई ये मत देखो। वो भी देखते हैं कि उनको ये पता है कि वो म्यूज़िक नहीं सुनते। और मैंने जो है, मेरे एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं इंडियन बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अगर बच्चा तुम्हारा म्यूजिशियन बन जाए। मैंने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। और अभी भी जो है हमारे फैमिली इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी रिलीजियस फैमिली थी। अब तो काफ़ी हम लोग चेंज हो गए हैं कि हम बहुत सी बातें हमारे घर में सोच, और ये कोई टैबू नहीं है, ये कोई सख्ती नहीं थी। हमारे जो माँ बाप थे वो बहुत, हर चीज़ आसाइशें उन्होंने दी हुई थी। ये नहीं था कि कोई फ़र्क करते थे। मेरे ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने हमारे में कोई फ़र्क नहीं किया, और मैं भी अपने तीनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करती हूँ। अगर एक चीज़ आती है किसी एक लड़के के लिए, तो वो लड़की के लिए भी आती है, उसके लिए भी आती है। एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा भी ट्यूशन पढ़ रहा है। ये नहीं मैं कहती हूँ कि वो लड़का है तो वो ट्यूशन पढ़ेगा तो मेरी बेटी ट्यूशन नहीं पढ़ेगी। अगर उसको कोई जो है मशगला पसंद है, वो कोई कहता है चीज़ ले दो, तो हम, अगर मेरी बेटी कहती है कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, उसको भी मैं दिलाती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं है। मेरे अब्बू ने कभी भी फ़र्क किया ही नहीं है, कभी भी। अगर मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी अम्मी ने कि चिकन की बोटी मुझे ना दी हो और मेरे भाई को दी हो, या कभी ये कहा हो कि ये फल तुम मत खाना, ये तो इसका है। माशाल्लाह से ये सारा कुछ खुला डुला होता था। अब इसमें ये एक्सपेक्ट भी आता है कि बाज़ दफ़ा जो है लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद वहाँ पेरेंट्स थोड़ी सी फांजी मार जाते हों। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मारते होंगे, ज़रूर मार जाते होंगे। ऑफ कोर्स जज्बात होते हैं हर इंसान के। अब देखिए कितनी लंबी वीडियो गई, मैंने कहा था मैं 1 मिनट बात करूँगी। तो आजकल हमारी एक जो है लड़की, वो फौत हो गई, और वो अपने फ्लैट में रही। उसका बहुत अफसोसनाक सान्या हो गया, और हमारा बेगैरत मीडिया जो है ना, वो मिल्किंग कर रहा है उसको। लाइक, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर जैसे हमारे हर घर में
हमारे हर घर में जो है एक बंदा ऐसा होता है जो किसी न किसी ख़ानदान में किसी बंदे से नाराज़ होता है, किसी न किसी से नाराज़ होता है। और लोग वाकई, मैंने हमारे अपने ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जनाज़ों पे भी लड़ाइयाँ कर ली, ठीक है। और इस पे सिर्फ एक ही बंदे को, उसके अब्बू को टारगेट करना या उसके भाई को टारगेट करना बगैर जाने में, ठीक है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन सारी सोसाइटी का कसूर है। ऐसे नहीं होता कि एक ही बंदे का कसूर है तो सारी दुनिया, सारे यंग बच्चे उसके अब्बे को गालियाँ निकाल लें बगैर किसी वजह के। भाई आपको क्या मिल रहा है? आप क्या कभी किसी से नाराज़ नहीं होते? आपको क्या मिल रहा हो कि किसी थर्ड पर्सन को गालियाँ निकाल निकाल के? मुझे समझ नहीं आती सोसाइटी का माइंड सेट कि अपनी तरफ से मतलब इंटरनेट पे हम जैसे हमारे हम बहुत परफेक्ट हों और दूसरे का ही सारा कसूर हो, ऐसा नहीं होता। और मुझे तो मतलब मैं समझती थी कि चलो भाई हमारे लोग थोड़े से अक्लमंद हैं, लेकिन मुझे तो पता चल गया कि कोई हमारे लोग अक्लमंद नहीं है, वो इतने ही जाहिल हैं जितने जाहिल जो हैं बाकी सारी दुनिया है। चलो जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।